आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। जी वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड हिस्सा, यानी कि प्रोनाउन, इस्म ज़मीर, नाउन और नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन की जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है और इसके अलावा काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है, और फिर इसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन भी देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ प्रोनाउन, गिव एग्जांपल्स। प्रोनाउन क्या है, यानी कि इस्म ज़मीर क्या है, मिसालें देकर बयान करें। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। इस्म ज़मीर ऐसा लफ्ज़ है जो कि इस्म की जगह लेता है। मैंने जो इंग्लिश की डेफिनेशन लिखी है मैंने उसका तारीफ़ भी उर्दू में लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो आगे दूसरी जो इसकी तारीफ़ है वो देख लेते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट स्टैंड्स इन फॉर अ नाउन often to avoid the need to repeat the same noun over and over। इसकी जो इस्म ज़मीर की जो तारीफ़ है आगे जो हम देखते हैं, जो अगली डेफिनेशन है उसकी, इस्म ज़मीर ऐसा लफ्ज़ है जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होता है, और इस्म ज़मीर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इस्म का इस्तेमाल एक जुमले में बार बार ना हो। एग्जाम्पल्स क्या हैं? आई, वी, ही, शी, इट, वी, दे। और सेंटेंसेस में भी जब हम देख लेते हैं प्रोनाउन को कि प्रोनाउन क्या होता है, तो वो इस तरह से आएगा। पहले हम नाउन देखते हैं, नाउन सेंटेंस। अली इज़ अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। और जब हमने प्रोनाउन यूज़ किया तो अली की जगह पे ही आ गया, ठीक है। और ये जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कोर्स, ये बहुत ही आसान और इजी कोर्स है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो मेल होता है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो मैन हो, यानी कि चाहे वो लड़का हो या चाहे वो आदमी हो, उसके लिए आप ही का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई औरत है या लड़की है तो उसके लिए आप शी का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे जब हम चलते हैं तो देखते हैं तो हमें पता चलता, हमें नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सना इज़ अ गुड गर्ल। सना अच्छी लड़की है, यानी कि सना की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा शी इज़ अ गुड गर्ल। सना एंड आयजा आर फ्रेंड्स, दे आर फ्रेंड्स। दे जो है प्रोनाउन है। गर्ल्स आर राइटिंग लेटर्स, दे आर राइटिंग लेटर्स, ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगी। गर्ल्स की जगह पर हम यहाँ पर दे का यूज़ कर देंगे। सना एंड आई आर फ्रेंड्स, यानी कि वी आर फ्रेंड्स। सना एंड आई की जगह पर हमने यहाँ पर वी का यूज़ किया। बुक इज़ न्यू, बुक की जगह पर हमने इट का यूज़ किया। और कैट इज़ अंडर द टेबल, कैट की जगह पर हमने इट का यूज़ किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि जो बुक, जो थिंग्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम प्रोनाउन जो है वो इट यूज़ करते हैं, और जो पर्सन्स नेम होते हैं और या जो एनिमल नेम्स होता है उसके लिए, एनिमल नेम के लिए और इसके अलावा थिंग्स नेम के लिए हम इट यूज़ करते हैं, और जो पर्सन्स नेम होते हैं उसके लिए हम ही, शी, वी और दे का यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है वो होता है शख्सी ज़मीर। पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो होता है हक़ ज़मीर। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है गैर मुअय्यना ज़मीर। और रिलेटिव प्रोनाउन होता है मुतअल्लिक़ा ज़मीर। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है नुमाइशी ज़मीर। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है तफ्तीशी ज़मीर। आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसकी और बाकी जो किस्में हैं वो और कौन सी हैं। तो है जी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माकूस ज़मीर। इंटेंसिव प्रोनाउन होता है शदीद ज़मीर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है भामी ज़मीर। तो हमने ये देखा कि जो प्रोनाउन है इनकी, इसकी काइंड्स जो हैं वो 9 हैं, यानी कि इसकी किस्में जो हैं वो 9 हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है शख्सी ज़मीर। तो देखते हैं शख्सी ज़मीर क्या होता है। व्हाट आर पर्सनल प्रोनाउन, गिव एग्जांपल्स। शख्सी ज़मीर किसे कहते हैं, एग्जांपल्स दें या मिसालें देकर बयान करें।
Personal pronouns are the pronouns that substitutes a person and things name in a sentence. जी, शख्सी ज़मीर की तारीफ भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। शख्सी ज़मीर ऐसा इसम ज़मीर है जो इंसानों और चीज़ों के नाम की जगह जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या हैं, ज़मीर शख्सी की किस्में क्या हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउंस मौजू ज़मीर और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है ऑब्जेक्ट ज़मीर। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। जब हम इनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो ये ऐसे होते हैं, आई लव टू लर्न इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। आगे है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आगे है वी हैव टू गो देयर। आगे है ही हैज़ अ गुड सिंगर, ही इज़ अ गुड सिंगर। शी इज़ अ गुड गर्ल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल टुगेदर। इसमें आई, यू, वी, ही, शी और दे ये हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो और इसके अलावा सब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि पर्सनल प्रोनाउन की किस्म है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम। तो सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, ही वॉज वेटिंग फॉर मी में ही जो है वो सब्जेक्ट है, वेट जो है वो वर्ब है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। आगे चलते हैं। आई विल गिव नेक्स्ट, आई विल गिव नाइस गिफ्ट टू यू। आई जो है सब्जेक्ट है, यू जो है वो ऑब्जेक्ट है, गिव जो है वो वर्ब है। शी नेवर टेल अस आवर प्रोग्राम, शी जो है सब्जेक्ट है, टेल जो है वो वर्ब है और अस जो है इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को बात करने वाला अपने लिए इस्तेमाल करेगा या उसके लिए इस्तेमाल करेगा जिससे वो बात करेगा या इसके लिए इस्तेमाल करेगा जिससे मुतालिक बात की जाएगी। तो फर्स्ट पर्सन है यानी कि जो बात कर रहा है वो है फर्स्ट पर्सन और जिससे बात की जा रही है वो है सेकंड पर्सन और जिसके मुतालिक बात की जा रही है वो है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो हैं वो हैं आई और वी, सेकंड पर्सन जो है वो है यू, थर्ड पर्सन है वो है ही, शी, इट और दे। जी, तो सिंगुलर और प्लूरल यानी कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर में आ जाएगा आई यानी कि मैं और प्लूरल में आ जाएगा वी यानी कि हम। इसी तरह सेकंड पर्सन है सिंगुलर और प्लूरल में यू ही होगा और थर्ड पर्सन है सिंगुलर में ही, शी और इट। ही जो है वो मर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शी जो है वो औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इट जो है वो जानवरों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे प्लूरल में देख लेते हैं तो दे का मतलब होता है वो। आगे चलते हैं तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सेंटेंस है ये शी गेव मी अ लेटर। शी गेव मी अ लेटर में अगर शी गेव अ लेटर हम लिखते हैं तो लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट होता, लेटर जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर ढूंढना है। तो शी गेव मी अ लेटर, तो मी जो है वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि ये जो मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन बताई है ये आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी और आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इसके अलावा लाइक करेंगे। थैंक यू सो मच।